गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में क्षितिज खंड में आज हम पार्ट 1 दो बैलों की कथा जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। जैसा कि आप हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और उनका जन्म 1880 में बनारस के धमही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जो थे शुरू से ही असहयोग आंदोलन में भाग लिया उन्होंने और सन 1936 में इन महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और माधुरी आदि। तो जैसा कि हम कोई भी व्यक्ति हिंदी साहित्य का जो भी अध्ययन करता है, जो हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी रखता है, वो प्रेमचंद के नाम से अच्छी तरह से अवगत है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में एक अपना अलग नाम बनाया और वो बहुत हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि मिली। उनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन्होंने उन्हीं में से एक रचना है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसके पात्र हैं मोती, हीरा। ये दोनों क्या हैं? बैलों के नाम हैं। ये क्या है आपके? दो बैल। क्या है आपके? दो बैल। कौन कौन से हैं? मोती और हीरा। मोती और हीरा दो बैल हैं। इसके बारे में प्रेमचंद ने पूरी कहानी की रचना की है। उनके बारे में बताया कि आपका क्या है? मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का है, हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का है। तो हर कोई व्यक्ति की क्या है, अपने स्वभाव की कुछ विशेषताएं होती है। किसी का क्या है, थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, कोई थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, कोई शांत स्वभाव के होते हैं। तो उसमें से हीरा जो था शांत स्वभाव का था और मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेता था। तो चलिए आइए आज हम इस पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। अब जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो क्या है, गधा जो है सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कहते हैं कि उसमें बुद्धि नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को पहले दर्जे का बेवकूफ यानी मूर्ख समझते हैं तो उसको काय की उपाधि देते हैं? गधे की। कहते हैं ये तो बहुत क्या है, गधा है। ठीक है, तो आप हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को गधे की जब हम पहले दर्जे का बेवकूफ मानेंगे तो हम गधे की उपाधि देते हैं। तो हम क्या है, क्या गधा सब कुछ में बेवकूफ है? और गधा या उसके सीधेपन के कारण या उसकी सहिष्णुता के कारण उसे ये पदवी दे दी है। अब लेखक प्रेमचंद का कहना है कि गधा क्या होता है, उसके अंदर सहने की क्षमता होती है, उस सहिष्णुता की, कि उसके आगे कैसा भी प्रकार का भोजन रख दो, कितना भी काम करा दो, कभी भी उसके चेहरे में अशांति के भाव नहीं दिखाई देते। तो शायद उनका मानना है कि उसकी क्या सहनशीलता के कारण उसको ये पदवी दे दी होगी। कौन सी पदवी? जैसे पहले दर्जे का बेवकूफ के लिए हम क्या कहते हैं? गधा। तो गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींग मारती है, सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। अब देखिए कि कुत्ता, आपका जो गाय है, ये सारे जो है आपको क्रोध करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या है, जो उसके बच्चे को यदि कोई किसी ने परेशान किया, कुछ
चाहे कितना बीमार हो, उसके आगे कितना भी गंदा खाना रख दो, तो लेकिन उसके चेहरे पे कभी असंतोष की भावना नहीं दिखाई देती। इसीलिए उसकी तुलना जो है ऋषि मुनियों से की गई है। ऋषि मुनि क्या होते हैं? बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। उनके सामने कोई कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो, क्रोध करेगा या उनसे वो कभी भी अपनी क्या है सहनशीलता को नहीं खोते। तो इसलिए गधे को जो है किसके समान बताया गया है? ऋषि मुनियों के समान, क्योंकि गधा में कभी असंतोष की भावना नहीं दिखाई देती। वो हानि लाभ हो चाहे सुख को, सब में वो समान रहता है। अब है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। जो सीधे लोग होते हैं कि क्या है, उनको लोग क्या सोचते हैं? ये तो मूर्ख है। तो क्या है, सीधेपन के कारण हमें कभी भी इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि चाणक्य ने कहा है कि सीधे वृक्ष, जो सीधे जंगल में सीधे वृक्ष होते हैं वो काट दिए जाते हैं। तो क्या है, सीधापन कभी भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दशा हो रही है? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर भी रखते हैं, फिर भी उनको क्या करते जाता है? उनकी दुर्दशा की जाती है। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं। ये किसकी विशेषता है? भारतीयों में। फिर भी बदनाम है, कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। उनके बारे में फिर भी इस प्रकार की बातें की जाती हैं। यदि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। आप कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा व्यवहार करे वैसे ही उसका जवाब दे, तो क्या है, तो वो व्यक्ति जो है सभ्य कहलाता है। और जो व्यक्ति क्या है, बिल्कुल चुपचाप उसको सुनता जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? मूर्ख। तो यह है कि कभी भी सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे भी कम ही गधा है, और वह है बैल। अब गधे का भाई किसको बताया गया है? बैल। ये किसका भाई है? गधे का। अब गधा जो है पहले दर्जे का बेवकूफ है, और बैल जो है दूसरे नंबर की श्रेणी में आता है। तो क्या है, गधा पहले दर्जे का बेवकूफ है, बैल दूसरे यानी दूसरे नंबर पे बैल को गिना जाता है। तो आपका भाई, छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसका अर्थ हम गधे का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में उसको हम कहते हैं बछिया का ताऊ। बैल को हम क्या कहते हैं? बछिया का ताऊ। तो ये है दूसरे नंबर पे गिनती गिनी जाती है बैल को। और फिर कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल भी कभी कभी मारता है। आपने देखा होगा, बैल के आगे लाल कपड़ा रख दिया जाए तो क्या करता है? सीधे मारने को आता है। तो बैल भी कभी कभी मारता है, लेकिन गधा कभी भी क्या करता है? इतना उसके चेहरे पे कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। और झुरी और काछी के दोनों बैलों के नाम हैं। झुरी क्या है? ये क्या है? हीरा और मोती, 2 बैल हैं, इनका मालिक है। झुरी क्या है? इन 2 बैलों का मालिक है। तो झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, और दोनों की जो जाति थी वो कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। आप जैसे कोई जानवर खरीदते हो तो हम कहते हैं कि इसकी जाति कौन सी है। तो जैसे आप कुत्ता खरीदते हो तो आप कहते हैं ये बुलडॉग है, जर्मन शेफर्ड है। तो इसी प्रकार से दोनों बैलों की जाति थी पछाई जाति के थे, और उनका मालिक कौन था? झुरी
ऊंचे बहुत दिनों के साथ साथ दोनों में क्या हो गया था, भाईचारा हो गया था। हम कहते हैं कि जब हम क्या है कई दिनों से कई लोगों के साथ मिल जाते हैं तो हमारा उनके साथ क्या है उनके साथ संबंध सा बन जाते हैं। इसी प्रकार दोनों बैल आपस में रह कर उनमें क्या हो गया था, भाईचारा बढ़ गया था, प्रेम हो गया था। तो भाईचारा हो गया था। आप एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब क्या है, मुख कहते हैं कि जिसको हम बोलकर व्यक्त नहीं करते, तो वो भी क्या करते थे, अपने भावों को कहते हैं जानवरों में क्या है एक आपस में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने विचारों को समझने की, तो वो भी अपनी भाषा अपने विचारों को मुख भाषा में जिनको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, वो बोलकर नहीं व्यक्त करके मुख भाषा में अपने हाव भाव से अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो उनमें एक ऐसी गुप्त शक्ति थी कि वो अपने विचारों को वो मुख भाषा में व्यक्त करते थे और फिर वो समझ लेते थे। तो मुख भाषा में व्यक्त करते थे, दोनों आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं मुख भाषा में, और उनमें एक ऐसी क्या है मुख भाषा की गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सुनकर प्रकट करते थे, और दिन भर दोपहर की संध्या दोनों बोलते एक दूसरे को चाट सुनकर, और नाम में कभी भूसा डल जाए तो दोनों क्या करते एक साथ ही मुंह डालते थे। संयोग की बातें जुड़ने एक बार गोए को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि उनको क्यों भेजा जा रहा है। अब क्या है, दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों के यदि नाम कहते हैं कि जिसमें उनका भोजन रखने का एक बर्तन जिसमें क्या भूसा रखा जाता था, उनका चारा रखा जाता था, दोनों एक साथ क्या करते थे, मुंह डालते थे, खाना खाते थे। लेकिन एक दिन दूरी ने क्या हुआ, उनको दूसरी जगह भेजना के लिए राजी हो गया। तो बच्चों, आज आपने दो बैलों की कथा जिसके लेखक है प्रेमचंद, मोती और हीरा के व्यक्तित्व के बारे में समझा कि हीरा क्या था, शांत स्वभाव का था, मोती उग्र स्वभाव का था, उनके मालिक धूरिका जी जिनका नाम है, जो कि दो बैल है, और पहले दर्जे का बेवकूफ किसको माना जाता है, गधे को। और गधे को किसके समान, उनके गुणों के किसके कारण उनको समानता बताई गई है, ऋषि मुनि से की गई है, गुणों की से। और दूसरे नंबर का जो बेवकूफ कहा जाता है वो है बैल। ठीक है, बैल को बछिया का ताऊ भी कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको इस पाठ का जो गद्यांश है उसका व्याख्यात्मक अध्ययन अच्छे ढंग से समझ में आ गया। थैंक यू।